बस रवि बस, अब मैं ये 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। चलो बेटा। लेकिन पापा। बेटा तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है ना, मैं तुम्हें इसके पिज़्ज़े से काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा बना कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे देखो, आलू पूरी वाला अब पिज्जा बनाएगा। एक गांव में किशन नाम का आलू पूरी बेचने वाला रहता था। गांव की सभी बड़े और बच्चे किशन के दुकान पर आलू पूरी खाने के लिए भीड़ लगाए रहते थे। सब कुछ ठीक था। किशन के सामने ही एक पानी पूरी वाले का भी ठेला था। दोनों का ठेला बहुत अच्छा चलता था। लेकिन गांव में पहली बार पिज्जा की दुकान खुलने से सभी लोग पिज्जा की दुकान पर ही जाने लगे। यहाँ किशन, जो अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बीता रहा था, उसके बेटे ने एक दिन पिज्जा खाने के लिए जिद करने लगा। पापा सुनिए ना, मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है। चलिए ना, हम रवि चाचा के दुकान पर पिज्जा खाने चलते हैं पापा। मेरे प्यारे बेटे को पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है चलो, मैं तुम्हें रवि की दुकान से पिज़्ज़ा खिलाकर लाता हूँ। किशन अपने इकलौते बेटे सोनू से बहुत प्यार करता था और वो उसकी इच्छा को मना नहीं कर पाया और वो उसे पिज़्ज़ा खाने के लिए मान गया। किशन अपने बेटे को रवि की दुकान पर पिज़्ज़ा खिलाने के लिए चला जाता है। क्यों भाई रवि, क्या हाल है? दुकान कैसी चल रही है? अरे आओ आओ किशन भाई, आओ। दुकान तो मेरी बढ़िया चल रही है। देख रहा हो, तुम तो अब हमसे मिलने भी नहीं आते। मेरा काम तुम्हारी तरह 2 मिनट का थोड़ी है, जो बस पुरिया तली और उस पे आलू परोस कर दे दिया। अरे मेरे पिज्जा बनाने में 100 तरह की सब्जियां और सामान लगते हैं। तुम्हारे धंधे में मंदी तेज हो रही होगी। क्यों? अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने ठेले को बंद करके घर चले जाओ। अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि बंद करके जाना पड़े। अरे देखो तो जरा खुद को, कितने बदल गए हो तुम। कितना घमंड आ गया है तुम में। तुम भूल गए हो क्या, जब तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा था और तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था, तो मैं ही तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पेट भरता था आलू पूरी खिलाकर। इतनी जल्दी भूल गए तुम? 2 पैसे क्या कमाने लगे? तुम तो अपने अतीत को ही भूल गए कि क्या थे और क्या हो। अरे देखो तो कैसे अपने एहसान गिनवा रहा है। तुमने मेरी कब मदद की थी। चलो जाओ यहाँ से। सबके सामने मुझे नीचा दिखाकर मेरी इज्जत को तुम मिट्टी में मिलना चाहते हो। बस रवि बस, अब मैं ये 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। चलो बेटा। लेकिन पापा। बेटा तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है ना, मैं तुम्हें इसके पिज़्ज़े से काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा बना कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे देखो, आलू पूरी वाला अब पिज्जा बनाएगा पूरे गांव में। मेरे अलावा कोई भी पिज्जा बनाने वाला नहीं मिलेगा। अजी, अपने कह तो दिया पिज्जा बनाने का, आप बनाओगे कैसे? वहाँ सोनू भी मुंह फुलाए बैठा है। सुमन, मैं उस रवि से अच्छा पिज़्ज़ा बनाकर दिखाऊंगा। किशन कुछ सोचता है और झोला उठाकर बाजार जाता है। उसने राशनों की कुछ दुकान से सामान लिया और बाकी की सब्जियां बाजार से लेकर घर आ जाता है। किशन ने सभी लाई हुई सामग्री को बाहर निकाला और उससे पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। किशन ने छोटी और पतली पूरियों के बदले मोटी और बड़ी सी पूरी बनाई और उस पर पिज्जा सॉस लगाया। तभी किशन के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसमें आलू पूरी वाली तीखी हरी और लाल वाली और कोकम वाली चटनी को भी डाल दूं। इससे ये सबसे अलग लगेगी। किशन ने सभी आलू पूरी चटनी को भी पिज़्ज़े पर लगाकर उसे एक नया रूप दे दिया। उसने पिज़्ज़े को ढक कर छोड़ दिया। चलो, अब ये पिज़्ज़ा लगता है कि पूरी तरह से पक चुका है। किशन के बेटे सोनू और पत्नी सुमन ने जैसे ही पिज़्ज़ा को खाया, उसे खाते ही सुमन किशन की ओर देखती ही रह गई
और सोनू लगातार पिज्जे को खाता जा रहा था। क्या बात है सुमन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पिज्जा अच्छा नहीं बनाया क्या? सोनू बेटा तुम्हें कैसा लगा? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये पिज्जा आपने बनाया है। हाँ पापा, ये तो सबसे बेस्ट पिज्जा है। रवि अंकल के पिज्जा से तो इसका स्वाद इतना अच्छा है कि क्या बताऊं। आज मुझे पता चला कि मेरे पापा वर्ल्ड का बेस्ट पिज्जा बनाना भी जानते हैं। अजी, आप अब से यही पिज्जा बेचा करिएगा। देखना, आप ही का पिज्जा सबसे ज्यादा मशहूर होगा। ठीक है सुमन, तुम कहती हो तो मैं भी अब से पिज्जा ही बेचूंगा और उसका नाम आलू पूरी पिज्जा रखूंगा। और अगले ही दिन से किशन ने अपने आलू पूरी पिज्जा की दुकान की शुरुआत की। ग्राहकों की संख्या पहले से बढ़ गई। लोगों ने रवि के घमंड से भरे पिज्जे को छोड़कर किशन के पिज्जे को खाने आते और किशन की खूब तारीफ करते।